नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल के सेशन में हमने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट स्टडी की 2022 की। उस रिपोर्ट में जो हमने स्टैट्स पढ़े वो स्पेसिफिकली हमने पढ़े थे क्राइम अगेंस्ट विमेन को लेकर, जिसमें हमने पता लगाया या हमने वो फैक्ट्स देखे जहाँ पर हमें पता लगा कि क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस या फिर उन ऑफेंसेस में 2020 से 21 तक 15% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें दिल्ली एज अ मेट्रोपॉलिटन वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अनसेफ फॉर विमेन। नाउ आज के सेशन में विल बी डिस्कसिंग समथिंग क्लोज टू व्हाट वी स्टडीड येस्टरडे, क्राइम अगेंस्ट विमेन, लेकिन ये और भी ज़्यादा हीनियस है बिकॉज वी गोइंग टू स्टडी अबाउट अ रेप विक्टिम हु इज़ अ माइनर, जिसमें फाइनली एक व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। सो ये पूरी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे अलग अलग प्रिंट मीडिया में। न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये एक तरह से पहला, अपने आप में पहला इस तरह का कन्विक्शन होगा। ये जो व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया है, पकड़ा गया है, ये अपने आप में पहला इस तरह का कन्विक्शन है, एक तरह के लेस नोन सेक्सुअल ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट एज वेल IPC सेक्शन 375, यानी कि डिजिटल रेप, जिसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है डिजिटल रेप और ये नॉर्मल रेप से कैसे अलग इसको कंसिडर किया जाता है, क्या रीजंस हैं कि इसको अलग से आइडेंटिफाई किया गया है एज अ डिजिटल रेप। ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डिजिटल रेप में किसी को कन्विक्ट किया गया है, जो कि अभी तक सेक्सुअल ऑफेंस की तरह नहीं कंसिडर किया जाता था अंडर पॉक्सो एक्ट या फिर IPC के सेक्शन 375 विच डील्स विद रेप। ऐसा अवार्ड दिया कि मतलब रीसेंट टाइम तक। ठीक है, डिजिटल रेप एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया गया 2013 के बाद से। उससे पहले डिजिटल रेप वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ रेप, सेक्सुअल ऑफेंस की तरह नहीं देखा जाता था, मोलेस्टेशन की तरह देखा जाता था। ठीक है, इसमें एक 65 साल के व्यक्ति को डिजिटल रेप कमिट करने के लिए सज़ा सुनाई गई है और वो रेप कर रहा था 3.5 साल की एक बच्ची का। नोएडा में उस व्यक्ति को पकड़ा गया है। तो दिस इज वेरी वेरी मतलब हीनियस। नाउ, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजिटल रेप जो है वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, या उसको रिकॉग्नाइज किया गया 2013 में आफ्टर दी वेरी वेरी अगेन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक या हीनियस या वेरी वेरी इनफेमस निर्भया केस। निर्भया केस के बाद डिजिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ सेक्सुअल ऑफेंस। इसके बाद it was late also added in the new rape laws under separate section of protection of children from sexual offenses। पॉक्सो एक्ट में भी इसको बाद में ऐड किया गया नए रेप लॉज के अंडर। 2003 से पहले इंडिया में इस तरह का कोई लॉ नहीं था जो प्रोवाइड करता था, न्याय देता था इस तरह के विक्टिम्स को ऑफ डिजिटल रेप। ठीक है, चलिए क्या है पूरा केस, क्या है केस तो खैर क्या ही डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस अबाउट डिजिटल रेप क्या होता है और इसके अलावा इसमें क्या क्या पनिशमेंट के प्रावधान हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, 5 सितंबर 6 बजे के बाद से यू कैन सी अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लर्निंग पॉसिबिलिटीज़ विद अनअकैडमी 1। जुड़े रहिए हमारे साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर भी, ND Live 10 पर भी आप जुड़ सकते हैं मेरी सभी क्लासेस की डिटेल्स, अपडेट्स और PDFs के लिए। अनअकैडमी ऐप पर भी मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं मेरी सभी स्पेशल और प्लस कोर्सेज़ के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है ND Live 10 ही। नाउ, सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल रेप एक्चुअली क्या होता है। तो डिजिटल रेप, जैसा कि इसके नाम से सुनने में लग रहा है ना, डिजिटली किसी को हैरेस किया जा रहा हो, वर्चुअली या फिर डिजिटली सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा हो। नो, डिजिटल रेप डज नॉट मीन अ सेक्सुअल ऑफेंस कमिटेड डिजिटली और वर्चुअली, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, बट इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ फोर्सफुल पेनिट्रेशन यूजिंग फिंगर्स और टोज विदाउट कंसेंट। सो यहाँ पर रेप में इट्स काइंड ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द पीनस इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल। यहाँ पर इट इज़ नॉट द पीनस, इट कैन बी द फिंगर्स और द टोज और एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, प्रॉबेबली फोर्सफुली उसको पेनिट्रेट करना एंड विदाउट कंसेंट करना, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिजिटल रेप। इसको कहा जाता है डिजिटल रेप। ना ये जो वर्ड डिजिट है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में की जो डिक्शनरी है उसमें इसका मतलब फिंगर, थंब या टो होता है, इसीलिए नाम आया डिजिटल रेप, विच इज़ वाई द एक्ट हैज़ बीन कॉल्ड डिजिटल रेप। नाउ, दिसंबर 2012 डिजिटल रेप को मोलेस्टेशन की कैटेगरी में रखा गया था एंड इट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज रेप। मतलब मोलेस्ट किया जा रहा है लड़की को, बच्चे को या महिला को, रेप की कैटेगरी में इसको नहीं रखा गया था अंटिल दिसंबर 2012, जिसके बाद निर्भया केस हम सभी जानते हैं एंड देन 2013 से इट बिकेम
अ डिजिटल रेप, मतलब ये रेप की कैटेगरी में इसको इंक्लूड कर दिया गया। हाउएवर द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ निर्भया इन 2012, दिसंबर 2012 नए रेप लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और इस जो एक्ट है उसको कंसिडर किया गया सेक्शुअल ऑफेंस। यू मस्ट ऑल रिमेंबर द निर्भया केस, हाउ दी रॉड्स एंड एवरीथिंग वाज इंसर्टेड इन दैट गर्ल्स बॉडी। सो इसके बाद से जो इस तरह का इंसर्शन है, इस तरह का जो पेनिट्रेशन है, उसको भी सेक्शुअल ऑफेंस के अंडर कंसिडर किया गया अंडर सेक्शन 375 एंड 376 एंड आईपीसी की धाराओं में, और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट में इनको इंक्लूड किया गया। नाउ द टर्म वाज कॉइंड इन 2013 टू प्रोवाइड जस्टिस टू विक्टिम्स ऑफ दिस हीनियस एक्ट। 2013 में इसको नाम दिया गया एज डिजिटल रेप। क्राइम कहाँ पे कंसिडर किया जाए? अब ये जो हुआ है इस बच्ची के साथ जिसके लिए ये सज़ा दी गई है, व्हाट वाज द क्राइम? तो एज पर पॉक्सो एक्ट सेक्शन 5M, whoever commits penetrative sexual assault on a child below 12 years is said to have committed aggravated penetrative sexual assault। मतलब कोई भी व्यक्ति जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है किसी भी 12 साल से कम उम्र की बच्ची या बच्चे पर, उसको कहा जाएगा कि उसने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, मतलब वो रेप की कैटेगरी में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉक्सो। पनिशमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अंडर सेक्शन 6 पहला क्लॉज क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसको पनिशमेंट दी जाएगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट की फॉर अ टर्म, मतलब रिगरस इम्प्रिजनमेंट लेगा एक टर्म के लिए जो कि 20 साल से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 20 ईयर्स। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, रिगरस आजीवन कारावास, जिसका मतलब ये हुआ कि इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। मतलब ऐसा नहीं कि वो 7 साल 14 साल नहीं, जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक वो जेल में रहेगा। इस ऑफेंस के अंडर ऐसी पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। एंड शेल बी लाइबल टू फाइन भी होगा या फिर डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है इन केसेस में, डिपेंडिंग ऑन हाउ हीनियस द क्राइम इज, नो मैटर व्हाट। मतलब इसकी डिग्री तो हम कर ही नहीं सकते ना। इसके अलावा अगर फाइन की मैं बात करूँ तो फाइन जो इम्पोज किया जाएगा अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड इट विल बी पेड टू द विक्टिम। जो भी विक्टिम है जिसके साथ ये असॉल्ट हुआ है, जिसको मतलब whoever द विक्टिम इज, उसको जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस लगेंगे उसके लिए पैसा जाएगा, और रिहैबिलिटेशन के लिए भी पैसा उसी कल्प्रिट को देना पड़ेगा जिसने ये क्राइम किया है। चलिए अगर मैं एक डेटा एनालिसिस आपको दिखाऊं तो अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो 70%, गाइज दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग, 70% ऑफ द टाइम्स पीपल हु वायलेट द डिग्निटी ऑफ अ चाइल्ड, मतलब बच्चों के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है 70% ऑफ द टाइम इट इज़ बाय समवन दे न्यू पर्सनली। या तो वो उसको ठीक से जानते हैं, मतलब पर्सनली बच्चा उनको जानता है, या फिर द चाइल्ड इज़ क्लोज टू देम। सो इट इज़ 70%, look at the figures here. Now offenders they knew through social circles counted for 26%. अब इनमें जो offenders है 70% में से वो 29% वो लोग हैं जो किसी ना किसी सोशल सर्कल से के थ्रू बच्चों को, मतलब बच्चे इनको जानते हैं। These are the people. Look at the figures here. While 1% of the cases registered for strangers being the offenders. केवल 1% केसेस ऐसे हैं जहाँ पे strangers offenders हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद ऑल अराउंड यू, ताकि अगर कोई भी बच्चा ऐसा हो जो इस तरह का कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, शी शुड कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट, बिकॉज 70% ऑफ द टाइम द केसेस आर द कल्प्रिट इज़ द नोन पर्सन। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो सो दैट बच्चों को भी पता लगे कि देयर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर दिस। अगर कोई ऐसा कर रहा है आपके बच्चे के साथ या किसी भी बच्चे के साथ इन योर सोसाइटी, सो प्लीज़ बी अवेयर, टॉक टू द चिल्ड्रन, टॉक टू योर चाइल्ड। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे बात कीजिए, इफ़ यू नो पीपल अराउंड यू, प्लीज़ टॉक टू देम एंड प्लीज़ मेक देम अवेयर अबाउट दीज काइंड ऑफ क्राइम्स एंड द पनिशमेंट्स, नॉट जस्ट द क्राइम्स, द पनिशमेंट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम NCRB की रिपोर्ट में भी हमने देखा दैट द क्राइम्स आर नॉट इवन रिपोर्टेड, दे आर नॉट इवन रजिस्टर्ड, which is so unfortunate. So please try and help spread awareness about it. ठीक है, चलिए अगर हम स्टैट्स की बात करें, रेप स्टैट्स की बात करें, तो क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है NCRB के द्वारा, उसमें इंडिया में 31,000 से ज़्यादा रेप केसेस देखे गए हैं पिछले साल में।
2020 में बेसिकली दिल्ली रजिस्टर्ड 1250 केसेस ऑफ रेप, वाइल हरियाणा अबाउट 1700, यूपी 2845 केसेस of rape in 2021. Now according to Legal Services India, 29% of the rape, as I told you, the perpetrator knows the survivor. मतलब वो known लोग थे जिन्होंने ऐसा किया. तो प्लीज़ सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ. I really want this information to be there and with the kids, with the families जो खुलकर बात नहीं करना चाहते, कम से कम उनको पता लगना चाहिए कि बहुत सीरियस पनिशमेंट्स हैं यहाँ पर. चलिए, अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर. दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 एंड यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट. कॉम्बो के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन यूज़ माई कोड फॉर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन ऑल्सो NDLive10 एंड यू कैन अवेल द डिस्काउंट. 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है लोन फैसिलिटी पर. इस नंबर पर आप कॉल करके सिर्फ NDLive10 कोड बताकर यू कैन स्टार्ट दी प्रोसेस ऑफ योर लोन. बैचेस हमारे 8 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी 2023-24 के. नाउ UPSC एडुकेस्ट, ये 2 दिन का और बचा है कॉन्टेस्ट. यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर आपको ये पता है कि इस पिक्चर में कौन से एस्ट्रोनॉमिकल मिशन को बताया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एनरोल करना है. डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं और आप प्राइज़ जीत सकते हो वर्थ ₹18,000. क्या रूल्स हैं इस कॉन्टेस्ट के? सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है एडुकेस्ट को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसके बेल आइकन हिट करना है. गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है कमेंट सेक्शन में, वहाँ जाकर अपने आंसर्स देने हैं. कॉन्टेस्ट 4 सितंबर तक चलेगा और विनर्स को अनाउंस हम करेंगे 5 सितंबर को पहली वीडियो में एडुकेस्ट की. यू कैन गो एंड डू इट राइट नाउ. UPSC CSE कॉम्बैट हर संडे सुबह 11 बजे होता है. योर चांस टू विन स्कॉलरशिप. UPSC CSE मेंस टेस्ट सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं 2023 के लिए भी. दोस्तों, ये शुरू हो रही है 11 सितंबर से. अभी जाइए, एनरोल कीजिए. द कोड दैट यू हैव टू यूज़ इज NDLive10. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई होप आपको सेशन समझ में आया हो, पता लगा हो, डिजिटल रेप समझ में आया हो. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट NDLive10 इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.